नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। सो फर्स्ट लॉ इज, अगर बेस सेम है a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, अगर बेस सेम है और प्रोडक्ट है तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं a रेज टू पावर m प्लस n। बेस सेम हो मतलब a जो है वो सेम ही नंबर है तो और मल्टीप्लाई हो रहे हो नंबर, देन a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। सेकेंड वन इज a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n। अगर बेस सेम और ये डिवीजन में हो तो पावर्स जो हैं वो माइनस हो जाती हैं, देन a रेज टू पावर m माइनस n। इसे पढ़ते कैसे हैं, a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n। Coming to the third law, that is a raised to power m whole raised to power n। तो हमने क्या करना है, इन पावर्स को a raised to power m into n कर देना है, पावर का प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट फोर्थ लॉ इज दैट इज a raised to power m है और b raised to power m है। अगर ये डिफरेंट बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, बेस का प्रोडक्ट और पावर को हम कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज नंबर 5 इज something raised to power 0 is 1, a raised to power 0 is 1, ठीक है। so these are some laws of exponents। तो चलिए देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से हमने सॉल्व करने हैं। सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1.5। सो लेट अस सी। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है फाइंड 64 रेज टू पावर 1/2। सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है, जो भी मुझे पावर दी है, जो पावर का बेस है, हमें जो नंबर दिया हुआ है, ये जो 64 जो बेस है वो हमें जो पावर है उसके डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ही ब्रेक करना है। 64 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, बट हम करेंगे क्या, यहाँ पे रेज टू पावर 1/2 है तो हम 8 स्क्वायर लेंगे, 8 8 जा 64, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पावर किस में है, 1/2 में है। तो इसका डिनोमिनेटर और इस बेस की पावर जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए ये पता क्या बना, ये बना a रेज टू पावर m इंटू एन, a रेज टू पावर m इंटू एन, और ये होता क्या था, m इंटू एन, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते थे। सो दिस कैन बी रिटन एज 8 रेज टू पावर 1/2। आप रिलेट कर रहे हो अगर तो दिस विल बी इक्वल्स टू 8। सो दिस इज द आंसर। This is the first part. Coming to it's the second part. Second part is 32 raised to power 1/5. नेक्स्ट पार्ट मेरा ये है, मैंने कहा मुझे ब्रेकिंग ऐसे लेनी है जो इसकी पावर होगी वो इसका डिनोमिनेटर होगा। तो 2 रेज टू पावर 5 इज, 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 32 आता है, रेज टू पावर 1/2। दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 5 इंटू 1/5। क्यों, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल बी कैंसल आउट। तो फिफ्थ रूट, इसे बोला क्या जाता है एक्चुअली, दिस इज द फिफ्थ रूट, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 2। कमिंग टू इट्स थर्ड पार्ट, द थर्ड पार्ट इज 125 रेज टू पावर 1/3। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, सो हम लिखेंगे 5 रेज टू पावर 3। 5 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 125। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3। सो दिस इज इक्वल्स टू 5। इन सब में एक ही लॉ लगा है, दैट इज दिस वन, a रेज टू पावर m, a रेज टू पावर m इंटू n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू n, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Now coming to question number 2, this is find 9 raised to power 3/2। तो जैसे मैंने पहले अभी कहा कि 9 रेज टू पावर 3/2, हमें जो बेस है उसे ऐसे ब्रेक करना है कि उसकी पावर का डिनोमिनेटर में, इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर ब्रेक हो। तो मैं 9 को लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर, और यहाँ मेरे पास है 3/2, इसकी पावर और इसका डिनोमिनेटर ये दोनों सेम है, ठीक है। सो यहाँ है a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू n, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस। 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3/2 m इंटू n, दिस इज कैंसल आउट, सो वी आर लेफ्ट विथ 3 क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू 27। सो मीन्स 9 raised to power 3/2 is equal to 27. This is the answer. Coming to second part of this question, the second part is 32 raised to power 2/5.
32 रेज टू पावर 2/5। अब देखिए क्या है, 32 रेज टू पावर 2/5 है। मुझे पता है 32 को इन टर्म्स ऑफ 5 मतलब 2 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं, और ऊपर है मेरे पास 2/5। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दिस। अगेन द रूल इज सेम, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज m इंटू n। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 5 इंटू 2/5। ठीक है, सो 5 कैंसल आउट, सो दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मीन्स दिस इज इक्वल टू 4। So 2 raised this is 32 raised to power 2/5 is equal to 4. This is the answer. थर्ड पार्ट में चलेंगे इसे, तो थर्ड पार्ट इज 16 रेज टू पावर 3/4 गिवन है मुझे। ठीक है, सो अगेन 16 को कैसे ब्रेक करना है, मैं अगर 2 रेज टू पावर 4 करूँ तो 16 रहता है, एंड दिस इज 3 रेज टू पावर 4। देखिए 16 को 4 स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने कहा ये पावर और ये बेस, इसका डिनोमिनेटर ये इक्वल होने चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। अगेन दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3/4। 4 कैंसल आउट, you are left with 2 cube, that is equal to 8. Next, coming to fourth part of this one, that is 125 raised to power 1/3. 1/3. So what we will do, this is 5 raised to power 3 raised to power 1/3 लिख सकते हैं ना इसे ऐसे। सो इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज 5 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3, सो विच इज इक्वल टू 5। सो दिस इज इक्वल टू 5। So this is the way how we solve this question. Now coming to second question of exercise 1.5, हमें कहा है simplify, और हमें फर्स्ट पार्ट में दिया है 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू, ये जो डॉट है ये इंटू कहलाएगा, इंटू 2 रेज टू पावर 1/5। हम देख रहे हैं बेस सेम है, तो कौन सा रूल है, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n। ठीक है, बेस सेम हो तो पावर्स को क्या करते हैं, a रेज टू पावर m प्लस n ऐड कर देंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/5 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर a रेज टू पावर m प्लस n 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ना है क्वेश्चन। यहाँ आ जाएगा 15 इज द एलसीएम, सो दिस इज 5 2s are 10 प्लस 5 3s are 15 इंटू 3। आई होप एलसीएम आपको आता है लेने में। डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करती हूँ, मेरे पास 5 बचा, और जो बचता है क्वेश्चन में उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 13/15। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कमिंग टू इट्स सेकेंड पार्ट, सेकेंड में मुझे दे रखा है 1/3 क्यूब होल रेज टू पावर 7। ठीक है, सो ये मुझे दिया हुआ है। एक और रूल है हमारे पास, वो क्या है, a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m कैन बी रिटन एज a अपॉन b होल रेज टू पावर m। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे भी ये a है ये b है, और पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसे मैं लिखूंगी 1 रेज टू पावर 7, 7 इसके साथ भी पावर है, एंड 3 इंटू 3 रेज टू पावर 7। नीचे 3 क्यूब था, उसके साथ भी मैंने ये पावर जो है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। 1 को हम कितने बार भी मल्टीप्लाई करें वो 1 ही रहता है, और इसे मैं लिख रही हूँ ये 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, कौन सा रूल लगा है यहाँ पे, a रेज टू पावर m इंटू n इज इक्वल टू m इंटू n। ठीक है, हम डिनोमिनेटर में ये लगा रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 21। सो दिस इज द आंसर। So the third part is 11 raised to power 1/2 upon 11 raised to power 1/4। a raised to power m upon a raised to power n। हमें पहले लॉज अच्छी तरह से याद करने हैं, m upon n, this is a raised to power m minus n। ठीक है, so this can be written as a raised to power, that is base क्या है 11 raised to power 1/2 minus 1/4। ठीक है, सो सॉल्व कर लेते हैं इसके पावर को। 11 रेज टू पावर 4 विल विद द एलसीएम, दिस इज 2 minus 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 11 रेज टू पावर 1/4। दिस इज द आंसर। सो कमिंग टू इट्स नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट, दिस इज गिवन टू अस, दिस इज 7 रेज टू पावर 1/2 इंटू a रेज टू पावर 1/2। ये कौन सी फॉर्म है, a रेज टू पावर m
इंटू बी रेज टू पावर m। देखिए जो बेस हैं वो डिफरेंट है तो हमने उन्हें ए बी लिख दिया, पावर्स सेम है तो हमने उन्हें सेम नंबर असाइन किया है, सेम लेटर m से डिनोट करते हैं। होता क्या है, a इंटू बी रेज टू पावर m, जो इसके बेस हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर इकट्ठी लगा देते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा a इंटू बी 7 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2। So this is equal to 56 raised to power 1/2. So this is the answer.